और अब लॉगिन कर रहे हैं तो उनका डाउनलोड नहीं हो रहा है या लॉगिन आया है, सर्वर एरर आया है। तो रियलिटी में आपको 18 तारीख तक इस सर्वर। हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट्स प्लस कॉल भी आ रहा है 22 से 24 वालों का। तो उन छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, बस कुछ नहीं, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को, तो कम से कम आप ये चीज़ जानिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी फी कटा चुका है, और उसमें क्या होता है रजिस्ट्रेशन, जब आप डाउनलोड के मतलब लॉगिन कीजिएगा, समझे, तो उसमें लॉगिन करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन का कॉलम आता है। उस रजिस्ट्रेशन के कॉलम पर जाके उसको डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। और किस तरह से क्या प्रोसेस है मैं आपको सभी को बता देता हूँ। ऑनलाइन करने के बाद, जो भी छात्र ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद समझे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा अपने विभाग या अपने डिपार्टमेंट। आपको 5 डॉक्यूमेंट्स है, वो 5 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है। इस 5 डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं बता दे रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो छात्र ऑनलाइन कर चुके हैं और अब लॉगिन कर रहे हैं तो उनका डाउनलोड नहीं हो रहा है या लॉगिन आया है, सर्वर एरर आया है, तो रियलिटी में आपको 18 तारीख तक इस सर्वर एरर रहेगा। क्योंकि जो सर्वर के मालिक हैं, जो ये काम कर रहे हैं, हम पता किए तो वो अभी आउट ऑफ कहीं गए हुए हैं। तो 2 दिन तक सर्वर कहीं ना कहीं बिजी रहेगा। 18 तारीख के बाद ये सर्वर पूरी तरह से एक्टिव होगा। और एक्टिव जैसे ही होता है सभी लोग पेमेंट का रिसिप्ट कराइएगा। और टेंशन मत लीजिए, एक डेट होगा जिस डेट को, परंतु अभी छात्र कल्याण पदाधिकारी सर बोले हैं कि डेट इसका 22 से 24 वालों का डेट बढ़ेगा, नेसेसरी डेट बढ़ेगा। डेट जितना डेट आपको दिया गया है उससे 4 दिन 5 दिन एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके उनको देना है और डेट सबका बढ़ेगा और आपका डेट नेसेसरी बढ़वाया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है 3 से 4 दिन से सर्वर एरर आ रहा है और इस एरर के कारण बहुत सारे छात्रों का फॉर्म नहीं भराया हुआ है, ठीक। बट 18 तारीख के बाद से जैसे ही पोर्टल एक्टिव होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाएगा या यूट्यूब पे ही कम्युनिटी पोस्ट में टाइप करके लिख के हम बता देंगे, ठीक। करना क्या, आपको 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है आपके कई महाविद्यालय। ऑनलाइन परीक्षा पत्र शुल्क रसीद, मतलब जो ऑनलाइन जो किए होंगे, समझे, जिस समय उसका रिसिप्ट आप अपने पास निकाल कर रख लीजिएगा। और नामांकन जो ऑनलाइन कीजिएगा उसका नामांकन शुल्क रसीद। नामांकन शुल्क रसीद कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जिस समय आप एडमिशन लिए थे, समझे, उस समय एडमिशन जब लिए थे उस समय एक शुल्क कटा होगा लगभग 450 या जितना का भी, या फिर एक जिस समय एडमिशन आप लिए हैं अपने विभाग में, तो उस समय आपका एक पैसा लिया गया होगा जो आपसे 2500 या 3500 जो भी हो, उसका रसीद अपने पास रखिएगा और हमेशा रखिएगा। तीसरे नंबर पर जाइए रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो बहुत सारे छात्रों को लग रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन कार्ड कौन सा, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ऑनलाइन हुआ है, जो ऑनलाइन क्लिक कीजिएगा, अपने टेक्स्ट बोर्ड में आइएगा। टेक्स्ट बोर्ड में आने के बाद उस पर नीचे क्लिक कीजिएगा तो साइड में लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, समझे। मेरे पास ऐसा कोई है नहीं कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट ऐसा कोई आएगा छात्रों का लॉगिन आईडी पासवर्ड तो मैं दिखा दूंगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन रसीद आपको साइड में दिख जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड का कॉपी लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जाति प्रमाण पत्र, जिनको छूट चाहिए, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या किसी कैटेगरी में उनको छूट चाहिए, तो उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज़ तो हो गया है। डेट जो है लास्ट डेट आपका एक होगा, उस डेट के बाद फिर से डेट बढ़ा दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब इसमें बात ही कर रहे हैं तो 22-24 को लेकर, तो हम 23-25 को लेकर भी बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि 23-25 वाले छात्र ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र मगध विश्वविद्यालय के, जो लग रहा होगा कब आएगा। तो 18 तारीख को मगध विश्वविद्यालय ओपन हो रहा है। कल आपका मगध विश्वविद्यालय बंद है और 28 तारीख को जैसे ही ओपन होगा आपको छात्र कल्याण पदाधिकारी से बात किया जाएगा। और 20 तारीख से 22 तारीख होते होते आप सबका वो भी चीज़ ओपन हो जाएगा। उसमें क्या आपको बरतनी है सभी छात्रों को बता दे रहा हूँ। उसमें आपको सावधानी क्या रखना है कि जो भी छात्र ऑनलाइन किए हैं, एक बार लॉगिन आईडी जब ओपन होगा तो उसको खुद फुलफिल। बहुत सारे मगध विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र हैं जो, कहने का मतलब है कि फॉर्म तो भरे हैं परंतु वो छात्र अपना नहीं डाल पाए हैं, फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, पेमेंट इस बार नहीं किए हैं, उन सभी का मामला फंस सकता है 23 से 25 वालों के लिए।
अभी हमारे पास एक भाई थे, देखिए ऐसा होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड में। आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ों को मुझे हटाना पड़ेगा, समझे। जैसे इनके फादर्स नेम तक रहेगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ इनका मैंने हटाना पड़ेगा, समझे। और देखिए इस तरह का आपको ये भाई ने डाउनलोड कर लिया, इन्हें फॉर्म भर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले मगध विश्वविद्यालय, इसलिए सभी छात्रों को बोलता हूँ एक्टिव रहा कीजिए। जितना एक्टिव रहिएगा उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। जो छात्र भर दिए हैं वो तो भर दिए हैं, जो नहीं भरे हैं वो नहीं भरे हैं। देखिए इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड करके आपको ये मिलेगा। देखिए ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन स्लिप पेमेंट है, इस तरह से आपको मिलेगा। और नीचे ट्रांजेक्शन आईडी सब चीज़ डाला हुआ है। इन्हें 450 का पेमेंट किया है, ये जो भाई है 450 का पेमेंट किए। और इसका रिसिप्ट आपको निकाल लेना होगा। और रजिस्ट्रेशन कार्ड इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा रहेगा। ये तो लिखा है यूजर आईडी, एप्लीकेशन का यूजर आईडी, समझे। और एक रजिस्ट्रेशन का भी आता है, इनमें नहीं आ रहा है, ये आपको मैं नहीं दे रहा, ये यूजर आईडी है। एक रजिस्ट्रेशन का भी दिखाता है बट इसमें इनका नहीं दिया। यूजर आईडी जो अभी बताया कि आपको नामांकन शुल्क ऑनलाइन जो कि उसका, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं शो कर रहा है। ऐसा कोई आएगा तो मैं आपको जो बताऊँगा। 23-25 बार जो भी छात्र हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना सभी जो लॉगिन आईडी उसको लॉगिन करके देख लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप भरे हैं सही नहीं, क्योंकि बहुत सारे जब मेरिट लिस्ट आएगा तब आप कहिएगा क्या कि पंकज भैया मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा परसेंटेज सबसे हाई था, 80 नंबर था, 85 नंबर था, 85% था, 80% था। तो कहीं ना कहीं उस समय आप फंस जाइएगा, समझे। और अभी हम आपको यूजर आईडी दिखाए थे और अभी भाई हमारे सामने खड़े हैं। देखिए अभी देख लेते हैं कि उनका है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को लगता है कि ये यूजर यही रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो एप्लीकेशन आईडी को रजिस्ट्रेशन आईडी करते हैं। एप्लीकेशन आईडी इसमें देखिए ना, ये भी नहीं है, ये आपको ले जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, ये भी नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको लॉगिन करके जैसा होता है। तो ये भाई है सामने, तुमको मैं बता रहा हूँ था, ठीक है। और 23-25 वाले एक चीज़ डाल लीजिएगा, 20 से 25 तक होते होते लॉगिन आ जाएगा। और आपको 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, इसलिए एक्टिव रहिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इन फ्यूचर जैसे ही आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ये जो फाइल मेरे पास बहुत सारे फाइल है, ये जो फाइल है इसमें क्योंकि बहुत सारे पीजी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये इसका जो मैं पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको ज्वाइंट में ही दिखेगा 190 पे करने के बाद, क्योंकि जो माइग्रेशन जो ले जा चुके हैं, ये माइग्रेशन ले जा चुके हैं और किस तरह से रिन्यूअल करवाना है इसका पूरा मेरे पास है। इसको ज्वाइंट कीजिए और आप देखिए, ठीक है।